को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपको पता है मदर नेचर से हमारी बॉडी बनी है। तो आप कोशिश कीजिए कि 5 से 10 मिनट रेगुलर, या तो सुबह उठ के जैसे सूरज जी को जो हमारे अर्घ देने की परंपरा है, सूरज जी को जल चढ़ाने की परंपरा है, उस तरीके से कर सकते हैं। या नहीं कर सकते तो सूर्य उठते ही आप कोशिश कीजिए कि नमस्कार करें। जैसे आप अपने रूम से बाहर जाएं और सूर्य देवता को नमस्कार करें, ताकि जो रेज़ है वो उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएँ। और अपने पौधे, जो भी अगर आप पौधे को, या आपके पास गार्डन है तो उस पौधे में थोड़ा सा पौधों को पानी दें, और नंगे पैर घास पर या मिट्टी वाली ज़मीन पर टहलें। ये टाइल्स वाली पर उस पर नहीं, नंगे पैर जो मिट्टी वाली ज़मीन होती है, जो घास वाली ज़मीन होती है, उस पर 5 से 10 मिनट आप टहलें। और कोशिश कीजिए कि अपने खाने में भी थोड़ा सा कच्चा भोजन, जो भी फ्रूट वेजिटेबल के रूप में या जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो वो इस्तेमाल करें। जितना चीज़ों को हम कम प्रोसेस्ड लेंगे उतना ही हम नियर टू नेचर रहेंगे। और अपने वज़न, जैसे कपड़े भी कोशिश कीजिए कि कॉटन, वैसे आजकल सभी कॉटन ही पहनते हैं, लेकिन पूरा ज़्यादा जितनी चीज़ें प्रोसेस्ड होती जाएंगी उतना ही हम मदर नेचर से दूर होते जाएंगे। तो इसीलिए अब आजकल ज़्यादा डिजीज़ आने लगी हैं बॉडी में। जितना हम नेचर के नियर रहेंगे ऑटोमेटिकली उतनी ही हमारी बॉडी ज़्यादा अच्छी हेल्दी रहेगी। आप मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली, सोशली, पर्सनली, प्रोफेशनली हर फ्रंट में अपने आप को और हेल्दी फील करेंगे। तो कोशिश कीजिए। और एक पानी का नियम, कि पानी का ऐसा नहीं है कि हमको 2.5 लीटर पानी पीना ही है। पानी आपकी प्यास के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि आपकी प्यास जैसे लग रही है उस अकॉर्डिंग। और पानी पिए तो जैसे एक बार आपके मुंह में पानी भर जाए उतना ही हमारी किडनी फिल्टर कर पाती है। तो आधा ग्लास पानी एक बार आप पीजिए, आधा से पौना ग्लास ही पानी पीजिए, और उसको अच्छे से सलाइवा में घुमाइए और फिर उसको अंदर जाने दीजिए, ताकि बॉडी में वाटर एलिमेंट बैलेंस रहे। क्योंकि अभी हमने जितने भी, जैसे हमारे पास एक डिवाइस उससे हम स्कैन करते हैं तो उसमें वाटर एलिमेंट कम आया है। उन बंदों ने कहा नहीं, हम 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं। अगर आप सही तरीके से पानी नहीं पिएंगे तो बॉडी में वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो अब आप सबसे एक ये रिक्वेस्ट है कि पानी एक बार में आधा से पौना ग्लास पिए, और उसको ऐसे गट करके नहीं पिए, उसको धीरे धीरे सलाइवा में मिक्स होके पिए। जैसे अपने साथ में नियम भी है कि ईट योर लिक्विड्स एंड ड्रिंक योर सॉलिड्स। मीन जो आप खाना खा रहे हैं वो इतना अच्छे से चबा के खाएं कि वो पूरा लिक्विड होकर अंदर जाए। और जो हम लिक्विड्स खा रहे हैं वो इस तरीके से लीजिए जैसे आप सॉलिड खा रहे हैं, कि पूरा सलाइवा में मिक्स होके जाए। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एटलीस्ट 20 मिनट्स अपने खाने को दीजिए, हर मील को 20 मिनट दीजिए, कि आप बॉडी में, ब्रेन में ये है कि आपका पहला निवाला जब बॉडी में, ब्रेन में जाता है तब जाके उसके सेटिस्फाइड जो हंगर होते हैं वो चालू होते हैं कि हाँ भाई अब खाना आ गया है। तो उसके बाद 20 मिनट्स के बाद उसको लगता है कि अब पूरी तरह से तृप्त हो गया है। उसके बाद बॉडी में एंजाइम्स सिक्रीट होने चालू होते हैं, जैसे स्टमक में जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सिक्रीट होने चालू होते हैं। तो अगर आप जल्दी जल्दी खाना खा लेंगे तो फिर आपका खाना हमेशा अधपचा ही रह जाएगा, आपको हमेशा कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगी। तो खाने में एटलीस्ट 20 मिनट कम से कम आप लगाएं, अच्छे से चबा के खाना खाइए। तो आप देखेंगे आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड, एसिडिटी रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड कहीं भी कोई खाने की ट्रबल नहीं होगी। और चबा के खाने से ऑटोमेटिकली हमारी जो सलाइवा ग्लैंड भी होगी और ब्रेन सेल्स को भी रिलैक्स मिलेगा, तो आपको स्ट्रेस भी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो ये बहुत ईजी टू टिप है, यूज़ आप टिप है, नियर टू मदर नेचर। रॉ फूड इस्तेमाल कीजिए, सूरज भगवान को नमस्कार करें, और नंगे पैर घास पर और अपनी मिट्टी में टहलें। हार्ड सरफेस पर आप चप्पल पहनिए, क्योंकि नहीं तो आपकी एड़ियों में दर्द होगा, कार्टिलेज वहाँ डेवलप हो जाएगी। तो प्लीज़ नियर टू नेचर रहें। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो आप हमसे अलग से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कोऑपरेशन। और आप सभी हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, और सभी के पंच तत्व बैलेंस रहें। थैंक यू सो मच।